प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। लेकिन बाज लोग इस बारे में शक व शुबहात रखते हैं कि इसको मारना चाहिए या नहीं, और बाज इससे मना करते हैं। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में ही मालूम हो सकती है। इस हवाले से हमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस क्या सबक देती है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में छिपकली के साथ कैसा मामला करने को कहा गया, और रिवायात में छिपकली के बारे में क्या कहा गया है। आया इसको मारने पर सवाब के बारे में कोई रिवायत है? अगर सवाब मिलता है तो कितना सवाब मिलता है? इस सब के बारे में दोस्तों जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। प्यारे दोस्तों, छिपकली रेंगने वाले कीड़ों के गिरोह का एक कीड़ा है, और इस गिरोह में एक बड़ी तादाद में पाया जाने वाला रुकन है, जिसकी 5000 किस्म हैं, और ये बरे-आज़म एंटार्क्टिका के अलावा सारे बरे-आज़मों में पाया जाता है। ज़्यादातर छिपकलियों की 4 टांगें, 2 बैरूनी कान और लंबी दुम होती है। यह एक करमखोर है, यानी छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। इनकी कई किस्मों में रंग बदलने के लिए हैरत अंगेज सलाहियत होती है, जो शिकारी जानवर से बचने के लिए होती है। ताहम ये खसूसियात तमाम छिपकलियों में नहीं पाई जाती। दोस्तों, छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहियत महसूस करते हैं, जबकि ख़वातीन को तो इसके नाम से भी डर लगता है। अक्सर ख़वातीन जब इसको देख लेती हैं तो वहाँ से अचानक एक चीख की आवाज़ आती है, और पता चलता है कि किचन या बाथरूम या बेडरूम में छिपकली घुस आई है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि छिपकली आमतौर पर एक रेंगने वाला जानवर है, जो आमतौर पर घर की छतों और दीवारों पर पाया जाता है। इसकी बाज़ किस्म जहरीली ज़रूर होती हैं, लेकिन आमतौर पर घरों में पाई जाने वाली छिपकलियाँ जहरीली नहीं होती। अलबत्ता इनको देखकर कराहियत का एहसास जरूर होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं, जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। छिपकली की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें से बाज़ जंगलों में पाई जाती है। कुछ जिसामत में बड़ी होती हैं और कुछ इनमें छोटी जिसामत की होती हैं। दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन हमारा आज का मौजू छिपकली को मारने के बारे में है। क्या छिपकली को मारना जायज़ है और इस पर सवाब मिलता है या नहीं? इस बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी है। दोस्तों, आमतौर पर मुसलमान इकरामों का ये कहना है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है। अगर इनको ना मारा जाए तो इसको घर से ज़रूर निकाल देना चाहिए। इसकी मौजूदगी मनहूसियत का सबब करार दी जाती है, और इसको मनहूस समझने की जो वजह है वो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाक़या, और इसमें छिपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख की किताबों में मौरखीन ने लिखा है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाक़या पूरे अर्ज़ का एक कर्दनाक सालेहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंदों, परिंद, जिनों, अंस सबके दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़ये का जिक्र हुआ तो चींटी ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, इस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तादात के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर इस आग में डाल रहे थे, ताकि ये आग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इसी मौके पर यही छिपकली थी जो उस आग को अपने फूकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक सहाबी फ़की बिन मुग़ीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आज़ाद करदा एक गुलाम औरत जब बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गईं तो उन्होंने एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया, ये छिपकली को मारने के लिए है,
क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। वल्लाहु आलम। दोस्तों, आइए अब आपको ये बताते हैं कि छिपकली को मारने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक अरबी ज़बान में छिपकली को वज़्ब कहा जाता है। अलबत्ता इसकी कई किस्म हैं। घरों में पाई जाने वाली छिपकली वज़्ब ही की एक किस्म है और इसे वज़्ब से निकालना दुरुस्त नहीं। जब इसके हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम इस तरह से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया यह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई आग में फूके मारती थी। बारिवायत सही बुखारी। एक और जगह फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और उसे फासिक करार दिया है। बारिवायत सही मुस्लिम। दोस्तों, आपको बताते चलें कि छिपकली को मारने की हिकमत इसका फासिक और मूजी होना है, यानी ऐज़ा देने वाली मखलूक है और ऐज़ा देने वाली मखलूक को हलाक करने का इस्लाम में हुक्म है ताकि इंसान को इसकी ऐज़ा से बचाया जा सके। दोस्तों, कितने ही ऐसे वाक़यात सुनने और अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं कि छिपकली खाने या पीने की किसी चीज़ में गिर गई और उसके जहरीलेपन से घर वालों की मौत वाक़या हो गई। यही वाक़या के हदीस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ये ताकीद आई है कि रात को सोने से पहले खाने और पीने के सारे बर्तन अच्छी तरह से ढाँप लिया करो। इसके पीछे भी यही हिकमत है कि कोई छिपकली या छिपकली जैसी जहरीली चीज बर्तन में ना गिर जाए जो कि बाद में नुकसान का सबब बने। प्यारे दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है और इस बारे में क्या रिवायात हैं, फजीलत बयान हुई है, जैसा कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसका तर्जुमा है जो छिपकली को एक चोट में मार दे उसके लिए इतनी इतनी नेकियां हैं और जो उसे दूसरी चोट में मार दे उसके लिए पहले शख्स से कम इतनी इतनी नेकियां हैं और अगर तीसरी चोट में मार दे तो उसके लिए दूसरे से कम इतनी इतनी नेकियां हैं। एक और रिवायत में है कि जिसका तर्जुमा है जो शख्स किसी किरले यानी छिपकली को पहली चोट में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, दूसरी चोट मारने पर उससे कम और तीसरी चोट से मारने पर उससे कम। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि छिपकली को मारने का हुक्म भी है और इस पर 100 नेकियां हैं और अगर एक बार में ना ख़त्म किया गया तो फिर इसकी नेकियां कम होंगी। लिहाजा छिपकली को देखते ही सवाब के नियत से और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर मार देना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं। अगर नहीं किया है तो फ़ौरन अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।